रीट मेंस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का साइकोलॉजी विद संजय सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल से आपकी रीट महोत्सव यानी आपने जो इंतज़ार किया था, वो इंतज़ार की जो घड़ियां हैं अब वो समाप्त होने वाली हैं। कल से ही आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे इस परिवार की ओर से आप सभी को रीट परीक्षा के लिए हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। दोस्तों, अब इसमें आपको करना क्या है? आज आज आपको फ्रेश माइंड से हल्का फुल्का सा रिवीजन करना है। उसके बाद शाम से ही अपनी किताबें वगैरह आप रख दीजिए और अब फ्रेश मन को क्या करना है, पूरी तरीके से फ्रेश करना है। देखो, जो अब तक आपने पढ़ना था वो सब पढ़ लिया, ठीक है ना। परीक्षा सेंटर पर जाने बॉस मैं देखता रहता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि परीक्षा सेंटर पर जाते हैं और परीक्षा सेंटर के बाहर बाहर भी वो किताबें उलटते पलटते रहते हैं। कोई सेंस नहीं है अब इस चीज का। जो तैयारी होनी थी वो आपकी तैयारी हो चुकी है। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। इस समय मन को बिल्कुल एकाग्रचित रखना है, कूल रखना है। अच्छे एवरग्रीन सॉन्ग सुनिए। तनाव, डिप्रेशन आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल भी आपको तनाव तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। देखो, कहते हैं ना कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य को जो कुछ मिलना होता है वो समय पर ही मिलता है। तो धैर्य रखें, नेगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपके लिए। तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग से तो बचना ही बचना है, ठीक है ना। अक्सर क्या करते हैं कि जी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को भी अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जिनके बारे में हमें पता तो होता नहीं है, लेकिन जिनके बारे में पता ना है फिर भी हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आपको अगर रिस्क लेना है तो रिस्क आपको केवल ऐसे क्वेश्चनों पर ही रिस्क लेकर के चलना है जिसमें आपको दो अवसरों में अगर कोई डाउट है, तब अपन क्या ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन को हमने पढ़ा ही नहीं है और हम उस क्वेश्चन के बारे में क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक हो जाती है, ठीक है ना। जगह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए आपको समय का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। प्रवेश पत्र और प्रवेश पत्र पर जो भी आपके निर्देश लिखे हुए हैं उनको बारीकी से एक बार पढ़ लीजिए। क्या आपका ड्रेस कोड रहेगा, क्या क्या चीज आपको साथ में लेके जाने हैं, आईडी प्रूफ कौन सा चाहिए, फोटो कितने चाहिए, पेन कौन से चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी 1-2 मिनट की देरी आपको इस परीक्षा से वंचित कर दे, ठीक है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मन से, खुले मन से अपने इष्ट, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आप अपनी परीक्षाएं देने जाएं। जिनका सेंटर अपने गृह जिले से बाहर है वो एक दिन पहले निकलें, समय से निकलें। सेंटर का पता लगा लें कहाँ सेंटर है, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अपन लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि पिछले आपने देखा होगा रीट प्री में एक बच्ची जो कि पेपर में परीक्षा देने से वंचित हो गई केवल 1-2 मिनट लेट होने के कारण। तो ये स्थिति आपके सामने नहीं आए, इसका आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और तो जैसे कि आपको पता है, अब इस समय आपको कोई तनाव नहीं लेना है। अच्छे से मन से फ्रेश होकर के पूजा पाठ करके अपने इष्ट का स्मरण करके अपने गुरु माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आप अपनी परीक्षाएं देने जाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसे हम परम पिता परमात्मा से आपके लिए ये दुआ करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रीट मेंस एग्जाम 2026। थैंक यू।